वही भगवान है। और जहाँ भक्ति नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा व्रत करने चाहिए। यदि शरीर सामर्थ्यवान नहीं है तो जरूरी नहीं कि हमें भूखा ही रहना है। भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि भूखे पेट मुझे भूखो। भगवान ने कहा है कि मैं रस का भूखा हूँ, मैं भाव का भूखा हूँ, इसलिए मुझे जो भी भाव से बहता है मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ। अरे कलयुग में तो बड़ी सरलता से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण इत्यादि में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी पूर्व काल में रत्नाकर डाकू थे और वही रत्नाकर जो बहुत लूट मार करके जो है अपनी घर परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन सप्त ऋषियों का एक झुंड जा रहा था और रत्नाकर डाकू लूटने लग गए। सप्त ऋषियों ने कहा, ये डाकू तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो, तुम्हारी नजर में कोई संत है न भगवान है, तुम किसके लिए ये माया इकट्ठा कर रहे हो? कौन सा कर्म तुम्हारा साथ देगा? बोला, मेरे बाल बच्चे मेरा साथ देंगे, जिनको मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, मेरे बच्चे देंगे। बोला, हे डाकू तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, एक बार जाके जरा अपनी पत्नी और बच्चों को पूछ कर आओ। हम यहीं पे हम ऋषि हैं, हम वचनबद्ध हैं, आप हमारे प्राणों को ले सकते हैं, लेकिन एक बार पूछ कर आओ, आपको सत्य जानना भी बहुत जरूरी है। रत्नाकर अपने घर गया, अपनी पत्नी को पूछा कि मैं जो धन इकट्ठा इत्यादि लूट मार कर लाता हूँ, यदि मुझे कोई पाप हो गया, कोई सजा हो गई तो तुम भी साथ दोगे? पत्नी ने कहा नहीं। बच्चों को पूछा, पुत्रों को पूछा, बोला नहीं। बोला, बच्चे सब छोड़ के चले गए, फिर गज बेचारा अकेला रह गया। इसने भगवान नारायण का ध्यान किया, हे प्रभु, लेकिन तब गया जब अंत समय था, क्योंकि जब तक उसके पास समय था तब तक उसने अपने पुत्र पौत्र पत्नियों को याद किया, नाते रिश्तेदारों को याद किया, इसको बुलाया उसको बुलाया, लेकिन जब देखा कि कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा तो फिर भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण स्वयं आए और इस मगरमच्छ से जो है इसके पांव को छुड़ाया और तब जाके जो है गज के प्राण बचे। तो भगवान ने समय समय पर भक्तों का कल्याण किया अनेकों प्रकार से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते, क्योंकि भगवान को यहाँ दुष्टों का संहार करने आए थे, भक्तों की रक्षा के लिए आए थे, तो यमुना जी के तट पर एक कुंड था और उस कुंड में एक कालिया नाम का एक नाग रहा करता था। का भाव ऊपर गया तो पक्षी भी मर जाते थे। बड़ा भयानक जहरीला सांप इस कुंड में रहता था। भगवान ने देखा कि अब ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया अब क्या होगा? तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, आप चिंता मत करो। और भगवान कदम नामक का एक वृक्ष कहा और उस वृक्ष पे चढ़ के छलांग दी और उस कुंड में चले गए, जहाँ शौपन फैलाए, फुंकार डाला कि मानो कि भगवान को आज लपट ही देगा, लेकिन भगवान फिर भी हंस रहे हैं और भगवान नृत्य करते रहे। अरंतोगत जो है
कालिया नाग के फण पकड़े और मारने लगे। नाग पत्नियों ने पति से भूल हुई है, आप क्षमा करो। पत्नियों के आग्रह पे दया आई, तत्पश्चात भगवान ने क्षमा किया। अंत में कालिया नाग को भी क्षमा मांगनी पड़ी। तो नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु हमें कोई ऐसा स्थान दे दो कि जहाँ हम अपने अपने पति परमेश्वर के साथ हम रम सके, रह सके। एक रमण द्वीप है यहाँ पर, ये बगोली में शायद है, इधर रमणी की तरफ ये है। तो रमणी का स्थान में जो है, रमण द्वीप में जो है कालिया नाग को स्थापित किया। और जो गरुड़ के भय से नाग यहाँ यमुना के कुंड में छुपा था, वहाँ से भी मुक्त कराया। भगवान ने अनेक प्रकार से दुआएं हैं। हम भी भगवान श्री नागराज की तपोभूमि में भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे। बोले श्री नागराज भगवान, जगत जननी दुर्गा भवानी मैया, रामचंद्र जी महाराज की, शंकर भगवान की। तो आइए हम भी शिव नागराज भगवान के चरणों में अपना मन लगाइए। शिव नागराज भगवान की, काम की तमोरी, तामा की तमोरी, शिव नागराज तामा की तमोरी, तामा की तमोरी, तामा की तमोरी, शिव नागराज तामा की तमोरी, तामा की तमोरी, शिव नागराज शिव नागराज तामा की तमोरी, तामा की तमोरी, तामा की तमोरी, शिव Jai Ram
श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। मुरलिया छम छम नाचे राधा